मतलब कृष्ण मुस्कुराते हैं कि अर्जुन, तुम चाहते हो कि इतिहास में तुम सफल भी हो जाओ, हर एग्जाम में तुम टॉपर कहलाओ, और जिस पीच को ठीक करना है वो कहे तो ये हमारे फूफा मौसा, ये हमारे लाइन लेने वाली लाइन देने वाली, उसको वो सब छोड़ के बात कीजिए, वो सब में उलझाइएगा तो आप क्या नहीं है। माफ कीजिए, धनुषो रखिए, तीरों रखिए, गायत्री रखिए, सावित्री रखिए, अच्छा विचार वाला रखिए, झोला रखिए। सरकार ये सब नहीं चलने वाला, ये तो आज का डिमांड है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो जिसको तुम नहीं मारना चाहते हो मर तो हो जाएगा, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन वो मरेगा, उसको तो मरा ही आया हुआ है, मुर्दा है वो, लाश है वो। जिसको तुम जीवित कह रहे हो वो मरा हुआ मुर्दा है, जींस वाला टी शर्ट वाला, दिखता है कि जीवित है, कान खुला हुआ चाम चाम, लेकिन वो मुर्दा है क्योंकि उसके भीतर जीवित कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए आप यहाँ आए हैं, ये भगवान की कृपा है, आपको सुनामी का हम चेतावनी दे रहे हैं। प्रकृति आपका जो वहां आया है आपके जीवन में आने वाला है, कोई नहीं बचा पाएगा। मंदिर मंदिर घूमते घूमते थक जाइएगा, अपने जीवन को ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं होगा, फिर आप जितने मंदिर घूमने हैं, अगर भगवान को बचाना होता पूजा करने वालों को, माफ कीजिएगा, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में लोग नाच गाने तो गया नहीं था, क्यों नाचने गया था? ताकत है, पूजा करने गया था। कहां बचाए भगवान? पूजा का मतलब समझिए, आप मतलब नहीं समझ रहे हैं, आप बाह्य चीजों में भगवान को खोज रहे हैं, और भगवान कहता है हम तो कनकन नहीं। अभी दुनिया के वैज्ञानिकों ने खोज भी दिया, थर्ड पार्टी, कौन पार्टी की? गॉड पार्टी की खोज दिया कि जो भारत में वेद में लिखा है उसको विज्ञान कह रहा है गॉड पार्टिकल है, और आप कहते हैं नहीं, हम तो पूजा का मतलब यही समझते हैं, कर्म करो, कुकर्म करो, पाप करो, दारू पियो, मुर्गा खाओ, लड़की को रूम में ले जाओ, सब करो और भोला बाबा को खुश करो। तो तू है राक्षस, रावण। रावण भी यही धंधा अपनाए हुए था, खूब बड़का पुजारी था रावण, रावण से बड़का कोई पुजारी इस धरती पर ना आज तक पैदा लिया है लेगा। आप खुश होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारे बाबू माई खुश होते हैं, क्या करते हैं? भोला बाबा को जल चढ़ाते हैं, पानी। और रावण बड़ा कितना बड़ा था, रावण कौन? रावण चेहरा बदल गया है रावण का, जन्म ले लिया है, सब छोटे छोटे रूप में आया है, कई रूप में। आंख देख के टबड़े हुआ रावण, जाम जाम, तो ऊपर से लगता है पालिश भी कराता है क्या? रावण क्या करता था शिव जी को खुश करने के लिए? गर्दनें काट के चढ़ा देता। आप काटिए, तैयारी कैसे करेंगे? झूठका पुजारी, वो तो सच्चा पुजारी था, गर्दन काटता था, लेकिन कुकर्म भी करता था, दूसरे के पत्नी को ले पकड़ लिया, सबको मारता पीटता था, धमकाता था, खूब ऐसे ऐसे कहता था कोई भगवान भगवान नहीं, हम ही है मैं। आप नहीं मानते हैं भगवान भगवान, पूजो करता था रावण, कहता था कोई नहीं, कर्म ही मेन है। हम देखते हो सब इंद्र इंद्र हमारा सम्मान सेल्फ मारते हैं, इंद्र भगवान, तुम भगवान। रावण जब मरने लगा, जब वो मरने का टाइम आया रावण का, तब उसको राम का याद आया। मरने के समय लोग भगवान को याद करते हैं, तुलसी गंगा जल याद देता हो जा बाबा बाबा का देता चल देती तुम बेचारे का मान सब देखो, जिंदगी भर जो कोई सेवा नहीं किया है वो सब पोता, वो पटना वाला पोता, पूना वाला पोती, बॉम्बे वाला छड़पोता, सब ऐसे चम्मच ले लेंगे। जब कहियो बाबा को पैरों नहीं दबाया होगा, न कुछ किया, लेकिन समाज देखिए, इस समाज को क्या कहें? गाली देने का समय नहीं है, तो करता है, लेकिन अभी लाइव चल रहा है।
थोड़ी देर के बाद। तो ये ऐसे चम्मच आप लोग भी कई बार देखे होइएगा, आप भी लिए होइएगा कहीं ना कहीं, कई लोग ऐसे होंगे, बड़का सेवा है एकदम चम्मच मुंह ऐसे नहीं खुल रहा है बेचारा, कई जगह देखे ऐसे गांव दबे हुए, अरे कहे मरने के पहले कहे बेचारे को मार रहे हैं, कहे मार रहे हैं, वो अपना कर्म जो किया है वो भोगेगा, वो अपना जाएगा। आपका तुलसी डाल रहे हैं यार, ये भगवान को यही समझे, भगवान ना तो मंदिर में है ना मस्जिद में है, न गिरजा में है ना गुरुद्वारा में है, भगवान तो हमारे आपके भीतर सोच में है, चिंतन में है, विचार में है। ये मूर्ति उर्ति में जो भगवान खोज रहे हैं ना, ये आपके भीतर का सोच बढ़िया नहीं हुआ तो मूर्ति तो पत्थर है। रावण जब मरने लगा, मरने के समय राम जी वहीं थे, बुलवाया, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। कहा कि रावण तुम जब जानते थे कि हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों किया? फिर दूसरी कहानी है, लेकिन रावण ने क्या कहा सो सुनिए। रावण ने कहा प्रभु इस जन्म में तो हम अकेले थे, आप आए, तीर चलाए और हम मारे गए, मेरा जन्म फिर होगा प्रभु, हम फिर जन्म लेंगे, आप ही का वरदान है, हम जल्दी मरने वाले नहीं है, फिर मेरा जन्म होगा। भगवान ने कहा कब जन्म लोगे? तो रावण ने कहा कलयुग में। कलयुग में? किस रूप में? रावण ने कहा अब ये बात गलती नहीं करेंगे कि एक के जगह जन्म ले लेंगे, अब तो इस धरती पर जितना लोग पैदा होगा सबके भीतर थोड़ा थोड़ा समा जाएंगे, हम अपना काम उसी से कराएंगे, अब तब देखेंगे कि आप कैसे मारते हैं, सबको मारना होगा। भगवान राम ने कहा सुनो रावण, तू दाव तो मैं मारूंगा, मारने वाला से बचाने वाला हमेशा बलवान होता है, पैर लगाने वाला और पैर काटने वाला। मेरा भी जन्म होगा रावण, कब? भगवान राम ने कहा कलयुग में। किस रूप में? रावण तुम भी दिखाई नहीं पड़ोगे और हम भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, हम भी तुम्हारा वध करेंगे। आज कहाँ दिखाई पड़ रहा है जींस वाला रावण, ये वाला पट्टी यहां ले आया वाला रावण। मुंह जो दिखाता है कोचिंग कर रहे मारे वाला थी, पहले तो कोचिंग वाला तो रूम बना दे लाख, पुण्य का काम है, महापुण्य की खेती है। हुआ सबसे सुंदर पढ़ने आए हैं पटना, ठेंगा हो ये आप लोग बहुत अच्छे। राम ने कहा हम भी आएंगे, किस रूप में? हम भी दिखाई नहीं पड़ेंगे राम, लेकिन तेरा वध करेंगे। किस रूप में? ब्रह्मास्त्र के रूप में। अभी ब्रह्मास्त्र से ही रावण मारा गया था, आपके भीतर भी रावण है, आंख चमकाने वाला रावण, देख ले चाट के लोग वाला रावण चप 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 चलता है, लाइन धोखा फंसा रावण, सब भीतरे बैठले, कहाँ मौका मिला, कहाँ धोखा फंसाते कभी देखे? बांस में लगा नौसी बना, हम पहले नहीं समझते थे, कहा कार पर इसे क्या कर रहा है, कहा कि धोखा फंसा रहा है, आप भी धोखा फंसा रहे हैं। रावण अंत नहीं कीजिएगा। फिर आ गए कौन? ब्रह्मास्त्र के रूप में आ गए, उन्होंने कहा गायत्री रूपी ब्रह्मास्त्र। गायत्री मंत्र जैसे ही करेगा कि उसके भीतर में जितना रावण है, टोका वाला रावण, बोका वाला रावण, ये वाला रावण, सब रावण कहेगा आपको आप यहाँ चाह रही है भैया, ये गायत्री जपने लगा, और आपके भीतर का रावण निकलेगा तो कोई ना कोई सुरक्षित जगह खोजेगा। निकला, आप तो गायत्री जपे, भागा, भाग रे भाग, सुनामी आया, भागेगा तो जाएगा कहाँ जानते? आप जप के देखिए, जैसे ही आप गायत्री जपिएगा आपके भीतर से निकला हुआ रावण आपके बगल के कमरे में बगल वाला क्या चला गया, और उसके भीतर पहले से इतना था और आपका वाला भी चला गया। आप कह रहे हैं कहा रे, अरे पूरे
अब देखिए वो जो बकुआ है वो आपको सिखा रहा है, क्या पूरे बाबा जी हो गया। ये क्या है, ये समझ लीजिए आप, ये रवना इसके यहाँ दुगुना उसके। और सबसे बड़ा चीज ये, अगर पूरे बिहार के हम सभी युवा लोग गायत्री जपने लगे तो हमारी आंखों से जो, हमारे भीतर से जो सारा रावण निकल जाएगा। अब फिर वो जगह खोजेगा कि आप कहाँ जाएगा, ये गायत्री वाला लगता है बकस रहने नहीं देगा। कितना बढ़िया टोका फंसाता था, टोका चलाता था, कर्म इसी से सब काम कराते थे। अब तो ये गायत्री जपने लगा, विचार क्रांति से जुड़ गया। फिर क्या करेगा, आप हमारे सबका निकला हुआ रावण कहाँ जाएगा, फिर वो सुरक्षित जगह खोजेगा जहाँ गायत्री वाला जल्दी नहीं पहुंच सकेगा। कहाँ? बिहार विधानसभा में चला। हमारे जितने रावण, जितना लाखों युवा के भीतर से निकला हुआ राक्षस 200 कुछ विधायक के भीतर चला। अब क्या होगा, अब तो देखिए विधानसभा चल रहा है, उधर से वो देख रहा है, इससे उधर से सबका निकल के समा गया उसी के भीतर। उजला कुर्ता, उजला पैजामा, गाल खुला, चबूतरा नेता सब देखिएगा, चबूतरा वो यहाँ तक लाता है। कई लोग तो मुँह चूस देखिएगा तो डेरा जाएगा, सब चल गया उसके भीतर। और उसके बाद क्या हुआ, तो रावण पहुंचा, उसका कुर्सी फेंका फेंकी, फरियाद फरियाद। आपको आश्चर्य होगा, बताओ ये समझदार कहे जाने वाले नेता लोग, जो हमारा नेता नेतृत्व करता है उसका ये दुर्दशा, तो आप समझ लीजिए इनके यहाँ भी ये बेचारे अपने ही हैं, इनको भी धीरे धीरे लाइए, इनको गायत्री जपाइए, कुछ तो भला हो इन बेचारों का, बुद्धि कुछ लौटे, नहीं तो ये लोग तो मारे ही जाए। इसलिए आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुंदर लोग हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान, युग बदल रहा है, बदल जाओ। जो नहीं बदलेगा वो कुचला जाएगा। ये कोचिंग वाला नहीं बचाएगा। अगर आप भी सपना में लेके बैठे हैं, ये बार कोचिंग वाला तो मेरा पार लगेबे करेगा, लाइए कुंडलिनी में हम व्हाइट कागज पर आप स्टाम्प पेपर भी ले आए, हम लिख देते, कोई माई का लाभ नहीं है कि आपको बचा सके। बचेंगे तो आप अपने करनी से बचेंगे, अपने अच्छे विचार से बचेंगे, और नहीं तो जाना तो निश्चित ही है। अभी पिछले दिन में भाई मेरे पास आए अपने युवा मंडल में, आज आए क्या, तो परेशान चल रहे थे, एसएससी का क्या था तैयारी कर रहे थे, तो मेरे पास आए कि पटना के तमाम डॉक्टर से वो दिखा चुका है, कोई दिखते नहीं उसको। पूछे दिक्कत क्या है ये बताओ। दिक्कत घबराहट होता है, भय होता है, पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कई तरह का विचार आने लगता है, और जितना डॉक्टर से दिखाया उसका कौन कौन ये सब क्या कहता है, वो CT स्कैन, कौन स्कैन, सब स्कैन करा दिया, कुछ नहीं निकला। हमने कहा तेरे भीतर जो रोग है वो डॉक्टर के मुद्दे के बाहर का काम है, तेरे भीतर, और आप सबके भीतर वो रोग पनप गया है, कीटाणु। अगर समय रहते उस कीटाणु का इलाज नहीं किए, डेंगू मच्छर से भी ज़्यादा खतरनाक कीटाणु आपके भीतर जा चुका है। आप इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, IAS बनिएगा, जॉब में जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। भाई इसको ऑफ कर दीजिए, हाँ इसको ऑफ कर, कहीं नहीं जाइएगा। इसको